दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है कि क्या रेवेन्यू अथॉरिटी जो दाखिल खारिज करते हैं या कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई म्यूटेशन करते हैं, उनको ये अधिकार है या उनके द्वारा किया गया वो ऑर्डर वैलिड है जिसमें किसी बिल या वसीयत के सही होने या उस पर साक्ष्य लेने का या उसके बारे में कुछ भी बताने का ऑर्डर किया गया हो। दोस्तों अक्सर देखा है कि जब कोई वसीयत आपके पक्ष में होती है या आपके किसी विरोधी के पक्ष में होती है और उस वसीयत से सबसे पहले म्यूटेशन तहसील में या रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने दाखिल होता है, तो उस म्यूटेशन में सबसे पहले बयान आदि होना चालू हो जाते हैं या कोई उधर से अपोजिट पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, माने आपत्तियां आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का विषय इस टॉपिक पर निर्भर है कि क्या जो रेवेन्यू अथॉरिटी हैं उनको ये पावर है, ये अधिकार है या उनके द्वारा जो भी ऑर्डर किया गया है वो ऑर्डर बिल्कुल वैलिड है, कानूनी है कि उस बिल को उन्होंने सही मान लिया है या उसकी जो सत्यता है उसकी उन्होंने पुष्टि कर दी है। तो इसी संबंध में आज एक हम हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट कोट करेंगे और ये रूलिंग देखेंगे कि क्या ऐसी कोई रूलिंग है जो ये रोकती है कि रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा अगर किसी बिल की सत्यता को, जेन्युइननेस को ओके किया गया है तो वो सही नहीं है, रॉन्ग है। उसके लिए आपको सिविल कोर्ट द्वारा ही उस बिल की वैधता की जांच करानी चाहिए, उसकी जेन्युइननेस की जांच की जानी चाहिए। एक केस है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो आरडी माने रेवेन्यू डिसीजंस एक जर्नल आता है, लॉ जर्नल है, उसमें उसको प्रकाशित किया गया है। उसके 2024 के वैल्यूम में पेज नंबर 559 माने 559 पर उसका उद्धरण किया गया है और उसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है, एक बात कही है, लिखी है, उसकी मैं चर्चा करता हूं। उसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है वो समरी नेचर की होती है, माने संक्षिप्त प्रकृति की होती है। जब कभी कोई व्यक्ति के अधिकार लिखे जाते हैं, कोई अधिकार अभिलेख बनता है या कोई खतौनी बनती है, आप ये मान लीजिए इंतखाब जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि जैसे मैंने जो भी बताया आपने वो समझ नहीं पाया तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब खत्म हो जाएगा। आप जब भी कभी अपनी खतौनी निकालते हैं या इंतखाब निकालते हैं, एक ऐसा कागज जिसमें आपका नाम लिखा है, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारियों का या उसकी वसीयत या बैनामे या दान पत्र के आधार पर जो नए लोगों का म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया है, वो संक्षिप्त प्रकृति की होती है, इसलिए एंड रेवेन्यू अथॉरिटी आर नॉट कंपिटेंट टू डिसाइड द इश्यू ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द बिल। माने जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, माने राजस्व प्राधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, वो किसी बिल की सत्यता के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते, नहीं कंपिटेंट हैं। नहीं कंपिटेंट का मतलब है कि वो उस जेन्युइननेस को, उसकी जेन्युइननेस का परीक्षण करने के लिए उनको जुडिक्शन नहीं है, वो योग्य नहीं है। वो अन्य काम कर सकते हैं लेकिन किसी बिल की जेन्युइननेस के आधार पर वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। अगर बिल किसी के पक्ष में है तो वो बहुत ज्यादा म्यूटेशन कर सकते हैं। उस बिल को अगर चैलेंज किया जाएगा तो सिविल कोर्ट में ही किया जाएगा, ये बात इस केस में कही है। और आगे कहा है एंड आल्सो नॉट कंपिटेंट टू adjudicate the dispute of little. It can decide only a declaration suit by civil court. इसको केवल सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट के माध्यम से डिसाइड किया जा सकता है। दोस्तों ये जानकारी मुझे लगता है अच्छे लोगों को नहीं है। हमारे साथियों में भी कोई ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई वसीयत है, वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज होने लगा तो तहसीलदार की कोर्ट में वहां जहां दाखिल खारिज होता है वहीं पर मुकदमा लड़ते रह जाते हैं
और आगे नहीं बढ़ पाते, और उसमें वहां से फिर एसडीएम के यहाँ, फिर कमिश्नर के यहाँ, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर उच्च न्यायालय तक चले जाते हैं। बिल के मामले में, वसीयत के मामले में वहां झगड़ा ना करके आपको सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल करना चाहिए और उस वसीयत को साबित करा लेना चाहिए। और अगर वसीयत आपको फर्जी लगती है तो आप उस वसीयत के कैंसिलेशन का, आप अगर प्रतिवादी हैं तो कैंसिलेशन का मुकदमा ला सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक थी, बहुत ही जरूरी है। इस जानकारी को आप अपने साथ रखिए। आपके हो सकता है परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, आपके मिलने वाले में, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई इस तरीके का मामला है तो आप उसको सही राय दे पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।